तिनका तिनका जोड़कर एक आम आदमी घर बनाता है, लेकिन इस तरह की लापरवाही की वजह से जब वो आशियाना जल जाता है या टूट जाता है तो उस पर क्या बीतती है, ये वर्मा जी से और उनके परिवार से बेहतर कोई नहीं जानता। वर्मा साहब, ये आपने कब खरीदा था फ्लैट? मैंने ये 2008 में लिया था। अच्छा, 2008 में इसकी क्या कीमत रही होगी? कि मैंने 50 लाख पे किया 50 था उस लाख टाइम। में। हाँ जी। अभी जो हालात हैं इस घर के, सारी कुछ तो जल गई है, सारी चीजें, वायरिंग वगैरह, कितना खर्चा आएगा इसको बनाने में? सर मेरे ख्याल से 60-70 लाख से कम नहीं आएगा। 60-70 लाख से? क्योंकि क्या है कि इंटरनल वायरिंग, इंटरनल वाटर पाइपलाइन वगैरह है। सारा जल गया। फिर टोटल सारा जल गया। फिर ये जो प्लास्टर पूरे उखड़े हुए देख रहे हैं आप, सीलिंग से लेके फ्लोर तक और दीवालों का, तो ये पूरा जो है अब उसमें पैच तो नहीं लगा सकते ना। अब वो पूरा तोड़ के दोबारा ही पूरा उसका जो है फ्लो करना पड़ेगा। नए मकान की तरह बना? नए मकान की तरह बनाना पड़ेगा। चीज नहीं लेनी पड़ेगी। एसी, गीजर सब लीक हो गया, सब खराब हो गया। कूलर, टेबल, सोफा, बेड सब कुछ जल गया है। वर्मा साहब पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, और जिम्मेदार लोग जरा इसका जवाब दें, वर्मा साहब और उनके परिवार का, कि ये जो 70 लाख, 60 लाख, 50 लाख जो भी रकम आने वाली है इस आशियाने को बनाने में, कौन देगा साहब? सर कुछ पता नहीं है। नहीं, आप कुछ मांग कर रहे हैं कि मांग सब आज मीटिंग होनी है, शाम को RWA की मीटिंग होनी है। उसमें हम डिसाइड करेंगे, हम मांग करेंगे कि सोसाइटी का इमरजेंसी फंड जो ये लोग हमेशा रखते हैं, खर्च नहीं करते हैं, तो इमरजेंसी फंड किसके लिए है? इमरजेंसी का तो पैसा है जो हमारा ही पैसा है। इमरजेंसी फंड इमरजेंसी सिचुएशन इसमें लगाने का है। प्लस सरकार की तरफ से कुछ अनुदान मिलता है तो वो बेहतर है। वो तो सरकार की तरफ से अभी कुछ नहीं है? अभी कुछ पता नहीं चला है। मेरे को मतलब हमने We will be really helpful अगर सरकार कुछ करे हमारे लिए, बिकॉज नहीं, सरकार ने तो घोषणा कर दी कि एक्शन लेंगे, लेकिन एक्शन क्या? एक्शन लेंगे तो एक्शन में तो ठीक है, वो एक्शन किसके अगेंस्ट में लेंगे? नोएडा अथॉरिटी के अगेंस्ट में लेंगे, फायर ब्रिगेड अथॉरिटी में लेंगे, सिविल डिफेंस के अगेंस्ट में लेंगे, सोसाइटी वालों के अगेंस्ट में। हमारे लिए क्या लेंगे? हमारे लिए एक्शन क्या है? क्योंकि ये अब नहीं काम करते। एक लौते इनके बेटे हैं, 2 छोटे बच्चे हैं, वाइफ नहीं काम करती क्योंकि भाई उनके पास 2 बच्चे संभालने के लिए हैं। उस बेटे की सैलरी से क्या काम निकलेगा? आप ये बताइए हमें, कैसे हम ये पूरा घर बनाएंगे? छोटा ये मेडिकल स्टोर है, बस वही हमारी जीविका का साधन है आज की डेट में। तो आप प्राइवेट जॉब में थे? नहीं, मैं प्राइवेट जॉब में था, मैं तो रिटायर हो गया हूँ। कई साल से बैठा हूँ घर में, कुछ नहीं करता हूँ, खाली बेटे कई साल से पहले रिटायर हो चुके हैं और काफी जोड़ के उन्होंने घर खरीदा था। तो अभी तो बहुत ज्यादा खर्चा, ये तो देखने बहुत से ज्यादा सबका, सारे फ्लैट्स का ये हाल है। ये कर रहे हैं कि कुछ हमारे लिए हेल्प आए कहीं से, जिससे हम कुछ तो शुरू कर सके। आज के टाइम पे हम कितनी मुश्किल से घर बनाते हैं, चीजें जोड़ते हैं, ये आपको भी पता है, ठीक है। हम बस यही हेल्प देख रहे हैं कि कौन हमें हेल्प कर सकता है, फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, फ्रॉम सोसाइटी साइड। दैट विल बी रियली हेल्पफुल। अदरवाइज इनको बहुत टेंशन है, बहुत ज़्यादा। इनकी ऑलरेडी BP हाई रहती है, ऑलरेडी ये टेंशन में बैठे हुए हैं। मेरे को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, अभी कुछ महीने पहले लीवर की प्रॉब्लम भी शुरू हो गई हुई है। तो आप शरीर देखें कि मकान देखें, क्या देखें? हाँ वही है, शरीर देखे कि मकान देखे। हर महीने कम से कम मेरी जो है वो 25-30 हज़ार की मेडिसिन आती है। अच्छा, आप ये यहाँ पर ये मेंटेनेंस के नाम पर कितना पैसा देते हैं आप? मेंटेनेंस टाइम पे तो इनका हर साल जो है 5% बढ़ता है। अब आज की डेट में रियल फिगर मालूम नहीं मेरे को, होगा मेरे ख्याल से 5,000 तो होगा ही पर मंथ। 5,000 मिनिमम। जिससे आप कुछ कह रहे थे कि पॉश सोसाइटी देख के हम लोग ले लिए, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार देखिए जी, सोसाइटी में हर एक आदमी जो है ना वो बिलियनर करोड़पति नहीं है। हमारे जैसे बहुत सारे लोग और भी होंगे सोसाइटी में जो कि मीडियम क्लास में के ही मान के चलिए उनको, तो हम उसी कैटेगरी। बाकी बहुत सारे लोग हैं, लोग देखने भी आ रहे हैं, क्योंकि अब डर सबको हो गया हुआ है कि खास तौर से ये जो पार्क फेसिंग जितने भी इनका कोई बचाव नहीं है। अब आप देखिए कि आके लपटेती थी कि वो सी आप देखिए कितनी डिस्टेंस है, वो सामने सी फ्लैट है, उसमें भी वो 5-6 इफेक्ट हुए हैं हल्के फुल्के। हाँ बिल्कुल, वो भी अफेक्ट हुए हैं। तो ये यहाँ से अभी अगर हम एक बार वर्मा साहब से चाहेंगे, इधर से आके देखते हैं एक बार। शेर सिंह से मैं कहूँगा मेरे साथ आए जरा, और ये दिखाएं कि देखिए ये ऊपर का ये हालात, यहाँ से कोशिश करते हैं देखने की कि देखिए यहाँ से कोई गाड़ी नहीं आ सकती है, यहाँ से कोई भी गाड़ी फायर ब्रिगेड की कोई पैसेज बिल्डर ने नहीं दिया है। और ऐसी ही हालत यहाँ देखिए, ये अगर ये इस राउंड में किसी भी
किसी भी फ्लैट में आग लग जाती है तो कोई फायर फाइटिंग सिस्टम यहाँ पर मौजूद नहीं है। नीचे देखिए गली है और स्विमिंग पूल में पानी तो बहुत है, लेकिन वो पानी किसी काम का नहीं, सिर्फ तैरने के काम आ सकता है, क्योंकि आग बुझाने के और जान बचाने के काम नहीं आ सकता। तो ये गली है, यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं की गई कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ ऊपर तक आ सकें या उनके फायर फाइटिंग सिस्टम यहाँ पे काम कर सकें। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में होती हैं कि फायर फाइटिंग सिस्टम को लेके कि सब कुछ चाक चौबंद है, लेकिन जब दुर्घटना घटती है तो हकीकत सामने आ जाती है। इन जली हुई दीवारों की तरह, इन उखड़े हुए सीमेंट के छतों की तरह, इस आग लगे टूटे हुए और जल चुके दरवाज़ों की तरह, ये पाइप की तरह, ये शीशे की तरह और ये वर्मा साहब की तरह, जो कि अपनी गाढ़ी कमाई और जीवन भर के मेहनत की कमाई इस फ्लैट में लगा के आराम से दिन बिताना चाह रहे थे। लेकिन अब 60-70 लाख का खर्च सामने आ गया। अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि इसका मुआवजा कौन देगा? सोसाइटी देगी, सरकार देगी या सिस्टम देगा? कैमरा जर्नलिस्ट शेर सिंह के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, गाजियाबाद।